अस्सलाम वालेकुम। वफ़ के बारे में तो सबको मालूम होगा, जिसको नहीं मालूम है उन लोगों को भी मालूम होना ज़रूरी है। वफ़ बोर्ड क्या है? वफ़ बोर्ड एक इस्लामिक चैरिटेबल ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉपर्टीज़, एसेट्स और मैनेजमेंट करती है, जो वफ़ के ज़रिए अल्लाह के नाम पर दी गई है। यह ऑर्गेनाइजेशन मेनली मुस्लिम रिलीजियंस, एजुकेशंस और चैरिटेबल पर्पस के लिए काम करती है। आखिर वफ़ क्या होता है? वफ़ क्या है? वफ़ एक वफ़ एक अरबिक लफ्ज़ है जिसका मतलब स्टॉप कर देना, डिटेक्ट कर देना। इसका मतलब होता है कि जब कोई मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी, ज़मीन, शॉप, जो भी अल्लाह के नाम पर सदका, चैरिटी कर देता है ताकि उसका हमेशा पब्लिक वेलफेयर में, रिलीजन में काम हो। यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी है सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों के लिए काम हो। एग्ज़ाम्पल जैसे कि मदरसे, मस्जिद, क़ब्रिस्तान, खानक़ाहें, इन लोगों के लिए, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स और भी कम्युनिटीज़ के लिए काम में आती है। वफ़ प्रॉपर्टी किसने दी? आखिर वफ़ प्रॉपर्टी दी किसने? वफ़ प्रॉपर्टी कोई भी मुसलमान वॉलंटरी अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। जो भी मुसलमान है अपनी मर्ज़ी से जो है वफ़ को दे सकते हैं, प्रॉपर्टी अपनी दे सकते। जो प्रॉपर्टी डोनेट करते हैं उसे वाकिफ़ कहते हैं। एक बार प्रॉपर्टी वफ़ हो जाए तो उसे ओनरशिप अल्लाह के नाम पर चले जाती है। यानी कि एक बार जब अपन वफ़ में प्रॉपर्टी दे देते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के राह में चले जाती। उसे बेचना या ट्रांसफ़र करना अलाउड नहीं है। वो ना बेचे जाती ना ट्रांसफ़र होती। आखिर वफ़ का सिस्टम कब शुरू हुआ? ये शुरू कब हुआ? ये इस्लामिक पीरियड में शुरू हो गया। इस्लामिक पीरियड में वफ़ का कॉन्सेप्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही है। उन्होंने ख़ुद भी अपनी प्रॉपर्टीज़ वफ़ की थी। इंडिया में वफ़ का सिस्टम दिल्ली सुल्तानत और मुग़ल पीरियड में फार्मूला फॉर्म आ गया। ये दिल्ली सुल्तानत और मुग़लों के पीरियड में जो है सो ये वफ़ के बारे में जो है सो वफ़ का सिस्टम जो है सो लागू हुआ। वफ़ एक्ट बना। बाद में वफ़ एक्ट 1954 में, फिर वफ़ एक्ट 1995 के ज़रिए इंडिया में स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया। कब? इंडिया में जो है सो आज़ादी के बाद 1954, और फिर वफ़ एक्ट 1995 के ज़रिए इंडिया के स्टेट वक्फ बोर्ड्स और सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाए गए। आज के टाइम में वक्फ बोर्ड का क्या करते हैं? वक्फ प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन करते हैं। मस्जिद, मदरसा, क़ब्रिस्तान, दरगाह और चैरिटी इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल, हॉस्पिटल्स और भी गरीबों को काम में आने वाली चीज़ जो फंड देते हैं, वो सब चीज़ों में वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मिसयूज़ या इलीगल ऑक्यूपेशन रोकता है। यानी कि जो भी इलीगल काम इसमें नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर ले सकते, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के राह में रहती। एजुकेशन एंड वेलफेयर प्रॉपर्टीज़ चलाते हैं। और ये वफ़ के प्रॉपर्टीज़ क्या है? एजुकेशन, मदरसे हैं, स्कूल, और इसीलिए अपने को वक्फ बोर्ड के सारे ज़मीना बचाना ज़रूरी है, क्योंकि वो अल्लाह की मिल्कियत है और उससे गरीबों को जो है सो बहुत ज़्यादा सहारा हो रहा। वहाँ पर मदरसे, मस्जिदाँ, दरगाहें, खानक़ाहें, हॉस्पिटल्स, ये सारे चीज़ें जो है सो काम में आ रहे। अगर हम लोग इसको नहीं बचाए तो गवर्नमेंट इसको ज़ब्त कर लेके अपने कामों में ले लेके इस ज़मीनों को जो है शायद बेच भी सकती, कुछ भी कर सकती। अपने जो है हाथों से ज़मीना निकल जाते। इसका वक्त दिसंबर 5, 2025 है। उससे पहले अपने को जितना हो सके उतना ज़मीनों को रजिस्टर करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मौके बार बार नहीं आते। अगर ये भी मौका चलेगा तो कुछ और कानून आ जाएगा, फिर ज़मीना जो है सो अपने हाथ में नहीं रहेंगे। फिर बाद में अफसोस करने से अच्छा है कि पहले से पहले अपन जो है सो ये काम को अंजाम दे दिए तो ठीक रहता।